जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी परमार्थ पथ पर अग्रसर हुए और अग्रसर होकर परमार्थ पथ पर सत्संग और उपदेश की आपने निरंतर धारा बहाई और सभी गुरुमुखों को इस अमृत धारा में स्नान कराया और जितने भी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं, आज भी अपने श्री परमहंस दाता दीन दयाल महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुक्राना गाते हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए कि मनुष्य का जो मन है वो ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव छप जाता है, अंकित हो जाता है, छाप लग जाती है किसी भी भाव की, और उसको संस्कार कहते हैं। मन के अंदर जो भी भाव अंकित हो जाए उसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि ये निंदा, बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें फिर विचारों का रूप धारण कर लेती है और फिर यही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो बहुत समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय कुछ भी देर नहीं लगती। कचरा बिखेरने में तो देखते ही देखते हम किसी भी जगह को, किसी वस्तु को, किसी भी प्रकार गंदगी फैला सकते हैं, लेकिन उसी गंदगी को अगर साफ करना पड़े तो कितना गुना अधिक समय लगता है। अब पानी की बात लो, जैसे पानी है, पानी में यदि रेत, मिट्टी आदि डाल दो, चाहे पानी पीने का पानी हो या बाल्टी भर के स्नान करने का पानी हो या कपड़े धोने हो, पानी से कोई भी कार्य करना हो, वो पानी हमने काम के लिए लिया है और अगर किसी कारणवश उसमें मिट्टी डाल दी जाए, पानी गंदला हो जाएगा और फिर उसे साफ करना पड़े, फिल्टर करना पड़े, फिर कई प्रकार के साधन अपनाने पड़ेंगे और उसको गंदा करने में कितना समय लगा। केवल सेकंड लगते हैं, मिनटों की तो बात ही नहीं करने की ज़रूरत है। सेकंडों में गंदा हो जाता है और फिर मिनटों में भी साफ नहीं होता। इसी प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सतगुरु के बताए हुए उपदेश यानी सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर ये मन मायावी संस्कारों की मिट्टी गंदगी से साफ हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मायावी विचारों से मन ये खाली हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया जाए, लगा दिया जाए, तो बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के फिर वृक्षों की उत्पत्ति होगी। वही विचार वृक्षों का रूप ले लेंगे तो उन विचारों को कितनी
बढ़ोतरी मिल जाएगी। यानी एक एक विचार अगर एक बीज समझा जाए और एक बीज से अगर एक पेड़ बन जाए तो एक पेड़ पर कितने फिर बीज लग जाते हैं और उन बीजों से फिर कितना बड़ा विस्तार हो जाएगा, एक जंगल तैयार हो जाएगा। एक बीज की ये इतनी बड़ी उपज है। और जो रात दिन इस प्रकार मन को बेकार के इधर उधर के विचारों में उलझा कर रखता हो और वही विचार वो अपने बुरे संस्कारों रूपी बीज बनाकर अपने जीवन रूपी खेती में बो रहा हो, फिर इतने वृक्ष बनकर उसके सामने आएंगे, फिर ऐसे ही फल लगेंगे इसी प्रकार के विचारों के। फिर उसको उस जंगल को काटने में कितना समय लगेगा, सफाया करने में कितना समय लगेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, उपदेश देते हैं कि आँख कान मुख ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। आँखें, कान और मुंह, ये तीनों जो हैं, आँख कान और मुंह, ये तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर दाखिल होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का इशारा है और कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि, अनाहत ध्वनि और मुंह बंद करना अजप्पा जाप का संकेत है। यानी आँखों से किसी बुरी ओर ना देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव फिर मन पर पड़ता है, फिर वो विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो। इष्ट देव मालिक के, संत सतगुरु के ध्यान करने में लगे रहो, ताकि अंतर मानस में कोई और न बस सके। हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर हमारे सतगुरु के अलावा कोई और बसे ही ना हो, कोई और भी विचार भी कोई दाखिल ना हो, केवल भक्ति के विचार। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर सुरती जो है एकाग्र रहकर लगातार निरंतर शब्द में लीन रहती है। और कानों के द्वारा ऐसी बातों को नहीं सुनना, फालतू की बातों को सुनने का प्रयत्न भी नहीं करना। क्यों कि फिर दिल में बुरे विचार पैदा होते हैं। ये श्रवण रस ऐसा है, यानी ये सुनने का चस्का, सुनने का ऐसा रस है, इधर उधर की बुरी बातें, निंदा चुगली की बातें, ये ऐसा जीव का स्वभाव है कि फिर दूर से भी कोई निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे जल्दी से जल्दी सुन लेता है और फिर वही विचार संस्कार बन जाते हैं। इसलिए अपने कानों को बंद करके अनाहत ध्वनि में अपनी सुरती को रमाए। मुंह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमरण में चित लगाओ। आँखों को भी मालिक के, सतगुरु के ध्यान दर्शन करने में लगाओ। मुंह से गुणगान करते रहो और कान से गुण अनुवाद सुनते रहो, गुरु महिमा सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो। नहीं तो इन मायावी संस्कारों का परिणाम बहुत कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं फिर वैसे ही, जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। फिर अतः
अगर लक्ष्य को यदि पाना चाहते हैं तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो, बहुत ऊंचे कर्म हो, निष्काम कर्म हो, और इसी प्रकार के कर्मों के फिर संस्कार बन जाए। फिर उन्हीं संस्कारों का ही अपने अंदर जो संग्रहण होगा, उसी प्रकार के फिर संस्कार बढ़ते जाएंगे। संतों महापुरुषों की पावन संगति से ही शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। और संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए अधिक से अधिक हमारा जो कर्तव्य बनता है, हम श्री परमहंसों के जो हमारे लिए सुंदर प्रवचन हैं कि सबसे विचार करने वाली बात है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो 3 आँख, कान और मुख, इन इंद्रियों के बारे में बताया कि आँख, कान और मुंह ये प्रधान इंद्रियां, यानी ये इंद्रियों, सभी इंद्रियों के प्रधान इंद्रियां हैं। यानी इन्हीं के द्वारा जीव का कायाकल्प हो सकता है, ये मालिक से मिल सकता है, और इन्हीं के द्वारा 84 लाख योनियों में भी गिर सकता है, क्योंकि ये प्रधान इंद्रियां हैं। जैसे कि आँखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं, फिर वही संकेत आँखें मन को करती है, मन उसमें लग जाता है। कान के द्वारा जिस प्रकार की सांसारिक बातें सुनते हैं, सांसारिक राग के अंदर कान रमते हैं, वो भी मन की ओर संकेत जाता है। मुंह से जो कुछ बोलते हैं, जैसे गुणगान करते हैं, सांसारिक गुणगान करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी से भला चंगा माड़ा चंगा बोलते हैं, यानी ये प्रधान इंद्रियां जिस प्रकार की कार्रवाई में लगी होती हैं, उस प्रकार के संस्कार बनते हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं। ख्याल, आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, मुंह से बोला हुआ, ये जो अंदर हमारे दाखिल होते हैं विचार, और फिर यही विचार संस्कार बनते हैं, और संस्कार फिर इस कर्मों रूपी खेती को बढ़ा देते हैं। अगर कर्म निष्काम हो पाए आँख, कान और मुख के द्वारा, तो निष्काम भक्ति करते हुए जीवन सफल हो जाएगा। और अगर निष्काम कर्म की बजाय सकाम कर्म हुए, संसारिक कर्म हुए, मतलब परस्ती वाले कर्म हुए, मायावी कर्म हुए, तो भक्ति से दूर होकर माया में लगे रहने के कारण 84 लाख योनियों में ये जीव चला जाता है, जो कि महापुरुष कभी नहीं चाहते कि हम 84 लाख योनियों का कभी भी मुंह देखें। महापुरुषों का तो केवल यही हमारे लिए संसार में आने का मकसद है कि हम अपने निज घर में पहुंचने का प्रयास हर पल करते रहें, और वो प्रयास उनके इशारों को समझने में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में, जो कि हमें नित्य प्रति संदेश मिलता है भजन भक्ति का, भजन अभ्यास का, जो कि 5 नियम बताए गए, हमें बताए जाते हैं, रोज याद दिलाए जाते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति, इनको निभाने से ये लोक भी हमारा
सुखी बनता है और परलोक भी संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे